हमारे यहाँ ज़्यादातर खेत खराब हो चुके हैं। 70% ब्लाइट की चपेट में आ गई। 70% के किसानों के खेत हैं जो ब्लाइट की चपेट में है। 35-40 का एवरेज आएगा। पिछली साल 70 का एवरेज आया था हमारा। अब तो पाला पड़ा है ना, 4 पे टेम्परेचर आ गया उससे, और धूप निकलते ही साफ हो रहे हैं। और यही साफ का होता है, इसी पे बीमारी ने घेर लिया। ये लेट ब्लाइट जो आई है इसने बिल्कुल पूरी तरह से चौपट कर दिया किसान। जो कोई बता देता है उसी को देते हैं, हैवी से हैवी। ये मेटालेक्स दो, ये दो, वो दो, सारथी दो, सारी कुछ दे दी, पर नहीं रुक रहा है। ये पूरी तरह से खत्म है। इससे पूरी तरह खराब है, किसान तबाह है। वो दुनिया भर की दवा लगा रही, 3 दिन 4 स्प्रे है, और जो ब्लाइट ना रुक रही, चुटी ना रुक रही। जब प्रोग्रेस का टाइम हो, जही टाइम पे आलू फूलते हो, जही टाइम पे आलू खत्म कर दो। जब ब्लाइट ने स्प्रे कर रहे हैं, पर कोई बात कोई फायदा ना है। PM45, मेटालेक्स, बेलेस्ट्रा, बेल्डा सब चीज डाल दी। तो सारा नुकसान ही हुआ। धूप से पहले तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे थे, जब वर्षा के बाद धूप निकली, इससे तो बिल्कुल साफ हो गया मामला। सबके खेत में यही कंडीशन है जो हमारे में है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है इससे। दवा लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें दवा भी लगा के देख लिए, कोई असर नहीं आ पाया। पिछली साल बहुत आलू निकलते, 10-10 आलू मोटे के निकलते, बाद बाकी 3-4 गुल्ला और किर्री रहते, बाद बाकी अब सब बम पर रहते। अब कितना सब किर्री और गुल्ला ही है, मोटा तो एक आध दाना दिखाई दे रहा है। अब आलू देख रहे हो तो नुकसान हो, तो हम जानने आए हैं। पैदावार कम है रही है शायद, और नुकसान हुआ तो ओवरऑल मानो तुम एक आध खन्ना छोड़ गए, बाकी ओवरऑल में मानो तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र में ब्लाइट की शिकायत है। अभी प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, उस समय बम्फर आलू तो एक आध खेत में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं ओवरऑल आप देख के चलोगे स्थिति को तो गुल्ला बना है अभी ये स्थिति निकल रही है। देखो कुछ नहीं है। पिछली साल इस खेत के हमने ओवर साइज के अलग कट्टे भरवाए थे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू की राजधानी, आलू के गढ़ कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। और ये गांव जो है वो है ताजपुर। 100 बीघा जमीन जो है खंदौली क्षेत्र में भयंकर ब्लाइट की चपेट में है। शुरुआत में थी अगैती ब्लाइट और अब है पछैती ब्लाइट, यानी कि जो पूरे किसान की जो जमा पूंजी है वो पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है और किसान जो है बर्बाद होकर रह गए। इस समय पर चूँकि 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो है बरसात हुई थी, और बरसात के बाद में एकाएक जब धूप खिली है, और धूप खिलने का साइड इफ़ेक्ट पूरे खेतों पर आपको नज़र आ रहा होगा। खेत पूरी तरीके से झुलस रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक आग की हवा जो जाती है और एक तरीके से पूरी तरीके से झुलसा देती है, वही हालत इस समय पर खेतों की हो चुकी है। किसान परेशान हैं, दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, कैसे भी हमारा जो है आलू की फसल बच जाए, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हो रही है। वीडियो में आप साफ देख रहे हैं, उधर जो है किसान लगा रहे हैं, और इधर जो है इस समय पर जिस खेत में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये खेत बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। यानी कि किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेट ब्लाइट पूरी तरीके से खेत को अपने आगोश में ले चुकी है। मेरे साथ में कई किसान मौजूद हैं जो कि आलू करते हैं, और वो भी 37-97 और 37-97 CPRI वाला। और इस समय पर स्थिति ये है कि हालत भयावह हो चुकी है। आप थोड़ा नीचे देखिए कि ये जो हालत क्या है, और यहाँ पर अगर देखें, देखिए ये मतलब सर्दी का प्रकोप, यानी पाला जमने की भी यहाँ पर जो है शिकायतें हैं। और अगर ये तो है सर्दी का, और ये देखिए ये स्थिति इस समय पर यह है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें लेट ब्लाइट का, देखिए पूरी तरीके से तना जो है यहाँ से गल रहा है, और गलने से ये होती है ब्लाइट, और यहाँ से जो है पेड़ जो है पूरी तरीके से पत्ते से लैस हो जाता है, यानी कि पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, और जिससे जो है आलू के प्रोडक्शन पर भी फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ में गाँव के कुछ प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, और आगे इसमें जो कहते हैं ना कि धुसाई हो सकते हैं। आषाढ़ा खेत, यहाँ पर सभी जो हैं एक फसल लेने वाले, आलू के बाद में आलू की फसल लेते हैं, और वो भी बढ़िया तरीके से लेते हैं। लेकिन इस समय पर जो ब्लाइट फैला हुआ है उससे किसान काफ़ी परेशान है। मेरे साथ में ताजपुर गांव के राजू चौधरी जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं क्या हालत इस समय पर आपके गांव और आपके खेतों में हुई है। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या स्थिति है? हमारे यहाँ ज़्यादातर खेत खराब हो चुके हैं। 70% ब्लाइट की चपेट में आ गई। 70% के किसानों के खेत हैं जो ब्लाइट की चपेट में है। पूरे खेत की ज़मीन पर देखे हमने 70% ख़त्म है। 35-40 का एवरेज आएगा। पिछली साल 70 का एवरेज आया था हमारा पूरा। कब से है ये करीब 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से हुई है ये स्थिति। एक साथ आई है, इससे पहले भी थी ना? पहले इतनी थी नहीं, अभी आई है वर्षा के बाद। वर्षा के बाद ज़्यादा तो वर्षा के बाद आई है।
इससे पहले तो कम आई थी, बहुत हल्की शिकायत थी, वो दवा से रुक गई थी। अब जो है एकदम से आई है। पहले मौसम ठंडा था तो थोड़ा रुकी हुई थी। हाँ, काला पड़ा है ना, 4 पर टेम्परेचर आ गया उससे, और धूप निकलते ही ये साफ हो रहे हैं। मैं बात करूं कि अभी आप देख रहे हैं पीछे खेतों में किसान लगे हुए हैं फसल को बचाने के लिए, क्या इनसे बच जाएगा? मुश्किल दिख रहा है मुझे तो, मुश्किल दिख रहा है, मुश्किल बच पाएगा। मैं अभी दवा दे के आया हूँ, उस खेत में तो और ज़्यादा ख़त्म हो गई, ये तो फिर भी ठीक है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जैसे कि आप कह रहे हैं 70% हमारे यहाँ आलू जो है मतलब ब्लाइट पूरी तरीके से क्षेत्र में पूरी तरह से आ गई 70% किसानों के। जैसे कि अभी मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि आपने इस पे स्प्रे की है और जो है स्प्रे का कोई इम्पैक्ट जैसे बोलते हैं असर कुछ दिखाई दिया अथवा नहीं दिखाई दिया? अब कुछ दिखाई नहीं दिया। पहली दवा का जो स्प्रे का असर था, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, अब कुछ असर नहीं है। अब जो दवा चले इसका कोई असर नहीं हुआ है, पहली का जरूर हुआ था, पहले सद गई थी बीमारी ये। कितने दिन का ये आपके आलू की क्रॉप हुई होगी? 70-75 बस। यही समय आलू की फुलाव का होता है और यही फुलाव का होता है, इसी पे बीमारी ने घेर लिया। ये लेट ब्लाइट जो आई है इसने बिल्कुल पूरी तरह से चौपट कर दिया किसान। मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मैं खंदौली क्षेत्र में कल भी आप ही के क्षेत्र में घूम रहा हूँ डेली, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक उसका कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एक खेत से मैं कह दूं कि ये सिहोरी गांव है या पैंतखेड़ा है, यहाँ पर ये मैंने 2-3 दिन पहले भी डाली थी, कल भी डाली और आज भी मैं इसमें आया हूँ। हाँ, अभी हमारा कुमरी मौजे में खेत है, उसको और दिखाऊंगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 10.5 बीघा का खेत है, पूरी तरह से झुलस गया, पूरा ही खत्म, पूरा ख़त्म हो गया। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। चलिए वो तो हम देखेंगे, लेकिन इस समय पर कितने स्प्रे कर दिए होंगे आपने इन फसल? 3 स्प्रे कर दिए, 3 कर दिए। एक बात समझ में नहीं आती है कि जो जैसे कि इसे रोकने के लिए तमाम आप लोग दवाइयाँ डालते हो, तमाम डाल रहे हैं और दवा वही दे रहे हैं, जो कोई बता देता है उसी को देते हैं, हैवी से हैवी। ये मेटालेक्स दो, ये दो, वो दो, सारथी दो, सारी कुछ दे दी, पर नहीं रुक रहा है, ये पूरी तरह से ख़त्म है। मेरे साथ में चाचा जी भी मौजूद हैं और देखिए वो खेत का विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो ब्लाइट है इससे किसान किस तरीके से निजात पा सकते हैं। इससे पूरी तरह ख़राब है, किसान तबाह है। वो दुनिया भर की दवा लगा रही, 3 4 स्प्रे है और जो ब्लाइट ना रुक रही, चुर्री ना रुक रही। चुर्री है अथवा ब्लाइट है, दोनों ही चीज़ है। चुर्री हुआ ब्लाइट हो, जाड़े को मौसम में होगा, जाते जब लेट ब्लाइट फैली पूरी तरह। जब प्रोग्रेस को टाइम हो, जही टाइम पे आलू फूलते हो, जही टाइम पे आलू ख़त्म कर दो जब लाइट ने और जाड़े ने। कितने बीघा क्षेत्रफल पर आप मान रहे हैं? 70% पे। जो आलू की बुवाई थोड़ी लेट हुई है, जैसे लगभग 30 तारीख है, उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, और जो मतलब 20 तारीख से पहली या 20 तारीख के आसपास है वहाँ पे कम है। जैसे कि अभी हम ये देखते हैं कि आप इन पेड़ों को उखाड़ के ले जाते हो और केमिस्ट के पास जाते हो, केमिस्ट अंधाधुंध 20-30 हज़ार का गट्ठर बांध देता है, क्योंकि उसे तो अपनी दवाइयों से मतलब है, आपका बर्बाद हो या ना हो उसे तो कुछ नहीं ना है। वो तो पूरी तरह से जो सौदा होगा वो समय बांध देता है, ये ले जा वो ले जा, वो तो किसान अपने हिसाब से दवाई दें तो वो पहले लगवाते ही। अब जो दुनिया भर की दवा दे रहे हैं दवा भाई, लेकिन इस समय पर पूरी तरीके से ब्लाइट फैली हुई है, क्या कहना चाहिए चाचा जी? नाम? मेरा नाम राकेश चौधरी। आप स्प्रे कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं पर कोई बात है, कोई फ़ायदा ना है। कौन कौन सी दवाई डाली है जी? M45, मेटालेक्स, बेलेस्ट्रा, बेल्डा, सब चीज़ डाल दी। रुक ना पा रहे हो? ना रुक रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो खंदौली क्षेत्र है वो जो है ख़त्म, लगभग 70% तो आप मान रहे हैं, मेरी नज़र में और ज़्यादा % बिल्कुल ख़त्म है, और जो रुकेगा ना बकाऊ कीमत में। एक बात बताइए चाचा जी, इस समय पर जो कल जो बारिश हुई, सुबह जो है हल्की हल्की यहाँ पर ओस की बूंदें भी नज़र आई, इससे ब्लाइट बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है इससे। इसे एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि कई चाचा कई ज्ञानी ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद में कहते हैं कि धूप से कोई नुकसान नहीं होता है। ये तो सारा नुकसान ही हुआ है। धूप से पहले तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे थे, जब वर्षा के बाद धूप निकली, इससे तो बिल्कुल साफ हो गया मामला। जो एक दिन पहले हमने देखा था, वर्षा से पहले तो हरियाली दिख रही थी खेत में, उसके बाद ये वर्षा के बाद धूप निकली, हम खेत पे गए तो पूरा बिल्कुल साफ, पूरा झुलस गया। मेरे साथ में एक युवा किसान मौजूद है और मैं पूछ लेता हूं, भैया ज़रा इधर आइए। यहाँ पर जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं। आप जो हैं स्टूडेंट्स भी हैं, आगरा तक पढ़ाई करने जाते हैं, ये हालत आपके ताजपुर, मई, बिलारा, कंजौली, पैंतखेड़ा में भी है या आगे और भी है?
आगे सब जगह ऐसी है, जो वर्षा के कारण एक साथ वर्षा हुई है, उसके बाद जो घाम निकली है उससे कुछ पेड़ जो मुरझाए हुए हैं एक साथ घाम निकलने के कारण। इस वजह से सबके खेत में यही कंडीशन है जो हमारे में है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है इससे देख रहे हैं हम, हमारे सारे खेत बर्बाद हो चुके हैं और जो बाद बाकी किसान भी हैं हमारे गाँव के, उनके भी खेत ऐसे ही हो चुके हैं। देखो बता रहे हैं कि 65 से 70 दिन की ये फसल हुई है और 70% पे ये पूरा क्षेत्र मतलब एक भयंकर ब्लाइट यानी लेट ब्लाइट की चपेट में है। इस पे प्रोडक्शन पर आप कितना असर देख रहे हैं? दवा लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें दवा भी लगा के देख लिए, कोई असर नहीं आ पा रहा है। इसमें खेतों में हमने बहुत दवा लगाई है और भी किसान लगा रहे हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। पैदावार बिल्कुल अब नष्ट हो चुकी है। ये पहले 80 का 70 का आलू की एवरेज आती थी इन खेतों में, अब की बार कुछ नहीं है। इस समय पे मोटा आलू हो जाता था गुल्ला, और वो अब इस बार कुछ नहीं दिख रहा है इनमें, देख लिया है अंदर। पिछले साल जो है राजू चाचा हम देख रहे थे कि जैसे कि हम आपके गांव में भी आए थे, कभी आसपास खोद के देखते थे तो पेड़ में से ऐसा ऐसा आलू निकलता था। यही अब निकल रहे हैं वही 6 और 7 आलू। पहले कितने? 14-15 आलू निकलते थे। वहाँ में 2-3 बस गुल्ला और वो रहते, बाद बाकी सब बम्पर होते। और अब कितना तो गुल्ला ही दिखाई दे रहे, एक आध बम्पर आलू दिखाई दे तो एक आध। मैं वो देख रहा हूँ पिछली साल बहुत आलू निकलते, 10-10 आलू मोटे के निकलते, बाद बाकी 3-4 गुल्ला और किर्री रहते, बाद बाकी सब बम्पर रहते। अब कितना सब किर्री और गुल्ला ही है, मोटा तो एक आध दानों दिखाई दे रहा है। ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि खंदौली में यही साइज है। लेकिन आपका जो खेड़ा का रहने वाला है, कर रहे हैं सामने चोड़े हुए काम कर रहे हैं पूरी तरह से। ये स्थितियाँ जो देखिए, मैंने आपने एक बात देखी है भैया और चाचा जी, मैं आपको बता दूं, ये खेत है आपका और ये खेत मैं आपसे ही खुदवाऊंगा कि आप एक पेड़ खोद के देखिए क्या प्रोडक्शन है, क्योंकि किसान को भी पता लगना चाहिए। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं, जैसे आपका ये पैंतखेड़ा का बाजार से हाइब्रिड आलू जो खरीद के लाएगा 2-3 किलो और झोरा में डाल देगा, ऊपर से पेड़ डाल देगा और फिर फोटो खींच के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालेगा। देखा होगा आपने कि खंदौली में बम्पर पैदावार, कौन सी जगह पे बम्पर पैदावार है, जरा हमें बताओ। बम्पर पैदावार नहीं, खंदौली में हमने देखा है, खंदौली में भी पिट गया पूरी तरह से, आलू पिट गया। पूरा क्षेत्र ही आपका ये खंदौली है? हाँ, पूरा क्षेत्र पिटा हुआ है, पूरी तरह से झुलसा आ गया है पीछे थी, और ये कहीं नहीं रुका है, कितनी भी दवा दे लो खत्म है पूरी तरह से। और नारायण जी आप क्या कहेंगे? आप तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, साइज क्या देख रहे हो तुम? खूब नुकसान हो। देखो वही तो हम जानने आए हैं। पैदावार कम है रही है शायद, और नुकसान हुआ बहुत हुआ जी भैया इधर जरा आज खंदौली तक नुकसान हुआ फसल में। अरे तो क्षेत्रीय तो तुम्हारा खंदौली को है, जो कौन सा मथुरा है। तो नुकसान ही तो खंदौली ये दिखा रहे हैं। भैया एक संग ये झुर्र कैसे हुआ? जो बारिश आने के बाद में घाम निकली है ना, जाते जरूर है। कई लोग तो ज्ञानी ये कह रहे हैं कि बारिश या धूप निकलने से फायदा होता है जाए। अरे नुकसान रह जाते तो जी आई रही है चुर्री सी, जो पीले पड़ेगा जैसे पड़ेगा सा। पीलापन तो थोड़ा खेत की कमजोरी भी हो जाती है, इसे मत लगाइए। लेकिन जो इस समय पर तो जन्म हर साल है, जो इस समय पर मतलब ये आप देख रहे हैं ना कि ये पत्ते टूट रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं, और डंठल बचा रहा है केवल जो है जी बिल्कुल खराब है। जो ब्राइट आएगी जिनमें, और असाड़ा खेत है, आलू के आलू ही होता है जिनमें, और जब बेकार रहेगी। जब बारिश से बाद हम धूप निकली है, धूप निकलते ही खत्म है मामलो। चाचा जी एक्सप्लेन कीजिए मुझे, कई लोग जो हैं ज्ञानी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि धूप से फायदा होता है, बता। धूप से पूरा नुकसान हुआ, अगर धूप न निकलती तो और इन्हें टाइम मिल जाता फूलने के लिए, पर धूप निकलते ही खत्म है पूरी तरह से। पेड़ खोद के दिखा दीजिए, क्योंकि बगैर पेड़ खोदे जो है मालूम नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप जो है नीचे देख लीजिए क्या हालत है भैया, जरा दिखा दीजिएगा, थोड़ा नीचे का झुक के दिखा दीजिए। तो ये पेड़ पौधे देखिए, और यहाँ पे भी आ जाइए, देखो मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ हालत जो है। नहीं देखिए, ये देखिए पूरा जो है डंटर ही डंटर बच रहा है इस खेत में, यानी कि थोड़ा बचा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर जो और ज़्यादा भी स्थिति दिखाई दे रही है, देखिए ले देख लीजिए। मेरे साथ एक और भैया भी आ गए हैं, वीडियो बना रहे थे हम तो भैया भी आ गए। भैया जरा आ जाओ। राम राम जी। राम जी। कौन नाम क्या है आपका? रविंद्र सिंह। गांव कौन सा है? ताजपुर। क्या हालत है आपके इधर खंदौली पूरे क्षेत्र में? सर हमारे क्षेत्र में पिछली साल के अपेक्षा इस साल आलू की साइज में भी हल्का है और ब्लाइट का बहुत सारा असर है। कितने बीघा में है? ओवरऑल मानो तुम एक आध खन्ना छोड़ के, बाकी ओवरऑल में मानो तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र में ब्लाइट की शिकायत है।
नज़दीकी गांव आपका कंजोली और ये पैंतखेड़ा वगैरह पड़ता हाँ बिल्कुल, कंजौरिया, पैंतखेड़ा, बिलारा है और ये चरावली है, काफ़ी सारे गांव हैं। सभी में पिछली साल की अपेक्षा तुम बहुत ही ज़्यादा नुकसान मानो। है। धूप खिलने से कितना परेशानी हुई है? ये देख रहे थे, हम भी अभी स्प्रे कर रहे थे, धूप की वजह से नुकसान है। बाकी इससे पहले भी ये देख रहे हो सर की हालत है, बहुत ज़्यादा नुकसान है पिछली साल की अपेक्षा। तो ओवरऑल मान के चलो कि 50% से ज़्यादा। इतनी स्प्रे भैया आप लोग लगा चुके हैं इन आलूओं को फसल में? स्प्रे लगा चुके हैं, तीसरी चल रही है अभी। तीसरी चल रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही? नहीं, कंट्रोल में नहीं है सर। जो कोई दे रहा है वो लेके आ रहे हैं? हाँ नहीं, थोड़ा अपने हिसाब से ले आ रहे हो। कुछ दुकानदार भी अपना बता देते हैं और एक आध कोई है जानने वाला, उससे ही पूछ लेते हैं। लेकिन जो भी स्थिति है वो अभी सुधार में नहीं है, दवाई देने के बावजूद भी। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछली साल जैसे कि हम खेतों में खोदते थे तो देखते थे साइज ये लगता है, लेकिन अब जो देख रहे हैं तो वो साइज ये है। भैया मैं आपसे एक बात देखूं, पिछली साल आज के 11 जनवरी को जब मैंने खोद के देखा था तो फसल भी काफ़ी मजबूत थी, साइज भी मजबूत था और हम कह रहे थे बम्पर पैदावार है। तब कुछ किसानों को बुरा भी लग रहा था, लेकिन आज परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदली हुई। हाँ ना, पिछली साल के अपेक्षा इस समय जो स्थिति है आलू की सर, वो आल भी बहुत अच्छे स्थिति में थी और आलू का जो साइज था वो आज अब की प्रेजेंट की स्थिति में बहुत अच्छा था। मतलब बम्पर आलू बन गया था इस समय, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो समय चल रहा है उस समय बम्पर आलू तो एक आध खेत में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं ओवरऑल आप देख के चलोगे स्थिति को तो गुल्ला बना है अभी, ये स्थिति है सर। गुल्ला साइज भाई 30 mm का ही होगा? हाँ 30 mm, बिल्कुल बिल्कुल। जो रिक्वायर्ड होती है वो 60 की? हाँ 45 से 60 की होती है लमसम। जरा चाचा जी, भैया जी जरा पेड़ खोद के दिखाइए। देखिए यहाँ से तो हम वीडियो बना रहे हैं, दूसरी जगह कोई एक ऐसा पेड़ खोदिए जिससे कि हमारे सभी जो दर्शक हैं वो भी देख सकें कि जो है पैदावार कैसी है, क्योंकि हमारे ही कम्युनिटी के किस्म के लोग होते हैं वो जो हैं, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, चाचा जी आलू खोद रहे हैं। देखिए खोदिए, एक पेड़ खोद लीजिएगा। अरे लो खोद हो जा पूरे। लो किसान साथियों आपके सामने है, ये हालत है 70 दिन के आलू में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बुरी हालत है इस समय। आप देख रहे हैं किसान तो बहुत ही मतलब लागत लगाने के बाद ये स्थिति है, कहा नहीं जा सकता है। कितनी निकल रही है देखो, कुछ नहीं है। पिछली साल इस खेत के हमने ओवर साइज के अलग कट्टे भरवाए थे 30-40 ₹1.5 और ₹1.5 20-20 10 ओवर साइज के आलू। कोई ये कह सकता है कि ये जो है 70 दिन का आलू होगा? सब हर एक कोई ये कहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 दिन का आलू होगा या ज़्यादा तो 30 दिन के आलू पे रहते हैं ऐसे आलू। अब जो 75 दिन का आलू है इसमें ये आलू निकल रहे हैं, देख पा रहे होंगे तुम सब लोग। और ये कुछ भी आलू नहीं है, इस समय तो बम्पर आलू हो जाता था। मैंने कुल मिला के किसानों के ऊपर जो है प्रकृति की मार टूटी है, कहर टूटा है। और इस समय पर जो है देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा इसमें कि देखिए जड़ बिल्कुल सफ़ेद है और पेड़ जो है ख़त्म है। और ये ब्लाइट की सबसे बड़ी निशानी होती है। कई अक्सर लोग कह देते हैं अरे भैया जड़ काली होगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा या उसमें कोई और रोग होगा, लेकिन देख लीजिए जड़ भी सफ़ेद है और पेड़ जो है ख़त्म। ये है ब्लाइट और किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद होकर है। इसमें क्या किर्री है? कुछ नहीं है, किर्री भी पूरे साइज की नहीं है, किर्री से भी छोटा है। नारायण जी क्या कहना चाहोगे? ये है साइज तुम्हारे अरे हम यूँ कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ के चिल्ला रहे खंदौली के और आसपास के बम्पर पैदावार है। पूरी तरह से किसान बर्बाद हो गया साहब। चलिए तो किसान साथियों भैया कुछ कहना चाह रहे? अब क्या कहेंगे, आलू तो बिल्कुल ख़त्म है। किर्री करिए खाली जाऊँ कछु ना लेकर जाऊँ, बिल्कुल ख़त्म कर दो ब्लाइट ने। चाचा जी पीजीआर वगैरह भी आपने डाला है क्या? पीजीआर वगैरह डाला था, चमत्कार वगैरह डाला था फुलाने के लिए, और तबोली निरे साले डाले थे। किसी ने बताया ये बढ़िया है महंगा, वही डाला। कंट्रोल नहीं। ल्यूसिन वगैरह डाला, कई डाले, बदल के डाले, कोई असर नहीं हुआ है उसका। ये किसान और खंदौली के अन्नदाता किसानों की आवाज़ थी, वेदना थी, जिन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे बताया कि खंदौली में ये हालत जो है आलू की हो चुकी है। यानी कि ब्लाइट ने पूरी तरीके से किसानों को
तोड़ कर रख दिया है। और इस वजह से किसान की सारी जमा पूंजी इसी में लगा हुआ है और साथ ही किसान जो है खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और कई लोग किसानों की इस दुर्दशा पर हंसी और मजाक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। लेकिन इस समय पर खंदौली, जिसे आलू की राजधानी कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी हैं और अंदेशा है कि इस बार जो है प्रोडक्शन लगभग 40 या 45 का भी अधिकतम निकल आए। इस लिहाज से तो भी बहुत होगा, क्योंकि अभी जो है 20 से 25 दिन खुदाई का समय शेष है, क्योंकि हमारे खंदौली में 12 और 15 फरवरी से खुदाई का नंबर लगता है पक्के में। लेकिन अब जो है इसे देखने के बाद में कतई आपको नहीं कह सकेंगे कि इस बार कोल्ड भी बढ़ जाए या किसानों का प्रोडक्शन ऊपर बढ़ जाए। अब ये कोल्ड नहीं भर पाएंगे। कहाँ से बढ़ जाएंगे? ज़्यादा कोल्ड ना है वर्ष 50% आलू टूट हुआ बिल्कुल पूरी तरह से, 50% 60% बिल्कुल ख़त्म हुई है बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये थी खंदौली से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, ज़मीनी सच्चाई। यही था मेरे साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ब्लाइट एक बार जब फैल जाती है ना तो किसी से जितना भी आप लगाते हैं उससे रुकती नहीं है। ये तो शुरुआत में ही रुकती है, लेकिन जो बारिश के बाद में जो धूप निकली है उसके बाद में तो खेतों के खेत जो हैं एकदम ऐसा लग रहा है कि आग फैल गई है, आग की तरीके से झुलस गए हैं। ताजपुर गाँव खंदौली से मेरे साथ में इतना ही।